गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस में आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज। एक्सरसाइज 17 हमारा संविधान, अधिकार और कर्तव्य। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री। प्रत्येक देश में कानून का एक सेट होता है जिसके अनुसार वहां की सरकार वहां पर शासन करती है। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कानून का सेट है इसको संविधान कहते हैं। इंडिया हैड टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन टू रन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत ने भी इसी पर्पज से अपना एक संविधान बनाया ताकि अपने देश को स्वतंत्रता के बाद देश में शासन किया जाए। For this purpose, the Constituent Assembly was formed, which conducted its first meeting on 9 December 1946। इसी उद्देश्य से जो हमारे संविधान सभा है उनका पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड इट्स परमानेंट चेयरमैन। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भीमराव अम्बेडकर थे वे ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हिंदी में प्रारूप समिति बोलते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में सेवा प्रदान किया भारतीय संविधान निर्माण में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, डिस्कस्ड एंड फाइनली एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जो भारतीय संविधान है वो तैयार हुआ, उसमें वाद विवाद हुआ और अंततः इसको स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। However, it came into force on 26 जनवरी 1950 only, और ये पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी। That is why we celebrate our Republic Day on 26 जनवरी। इसी कारण से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। Remember, our constitution is the longest written constitution in the world। याद रखें कि हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज की, अधिकार और कर्तव्य। Besides other things, the constitution embodies some fundamental rights and duties of Indian citizen। अगर हम देखा जाए तो भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को कुछ संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार दिए, कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं। The Constitution of India gives its citizens certain fundamental rights। भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों को कुछ निश्चित मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। These rights are for the well-being of citizens। और ये जो अधिकार है भारत के नागरिकों को अच्छी तरह से रहने में सहायता प्रदान करता है। 6 fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all Indian citizens। 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा यहाँ के प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया है। These rights are, फर्स्ट में है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार पहला में है। It means that all citizens are equal before the law। इसका मतलब यह हुआ कि कानून के समक्ष जितने भी नागरिक हैं सब समान हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इट इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू एजुकेशन। ये अधिकार दिया गया है यहाँ पर अपने जीवन जीने का अधिकार और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किया गया है राइट टू फ्रीडम में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इट मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग, कोई भी धर्म के लोग मान सकते हैं, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इट इंश्योर्स दैट पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे।
यह सुनिश्चित कराता है कि जो गरीब लोग हैं वो बिना पेमेंट के, बिना पैसा के कोई काम नहीं करेगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, दिस राइट्स टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। इसका मतलब यह हुआ कि ये अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है ये अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इट अलाउज एवरी सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट इफ एनी ऑफ देयर राइट्स आर डिनाइड। यह अधिकार देता है कि सभी व्यक्ति वो कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए। अब हम बात करते हैं योर कंसर्न, क्या चिंता है। द पार्लियामेंट इनैक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। जो भारतीय संसद है वो हमारे बच्चों को अधिकार दिया गया है फ्री में कंपल्सरी एजुकेशन। द पार्लियामेंट इनैक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। संसद में यहाँ के बच्चों को अधिकार दिया गया है कंपल्सरी एजुकेशन, जो 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसको बोलते हैं RTE। This act seeks to provide full-time elementary education of satisfactory quality in a formal school to children up to age 14। इस कानून के द्वारा जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसके क्वालिटी को, जहां 14 साल के नीचे बच्चे हैं उसको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया expected the children to perform certain duties towards the country। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को कुछ निश्चित कर्तव्य भी दिए गए हैं देश के नागरिकों को। Such duties are called fundamental duties। इन कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। There are 11 fundamental duties of every citizen of India as laid down in our constitution। भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। फर्स्ट में है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। भारतीय संविधान में जो भारतीय जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, भारतीय जो राष्ट्रगान है, उसका आदर करना यह मौलिक कर्तव्य है। टू प्रोटेक्ट एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें उनको फॉलो करना है, उनको सुरक्षित करना है जो स्वतंत्रता सेनानी हो, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो, जो हमारे देश के संघर्ष में योगदान दिया हो, उनको फॉलो करना है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो रिच जो विरासत है उसको सुरक्षित करना। टू डेवलप ह्यूमनिज्म, इंसानियत को डेवलप करना, विकसित करना। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षा प्रदान करना। टू डिफेंड द कंट्री, देश के लिए देश को डिफेंड करना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड गिव अप वायलेंस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक जो संपत्ति है, उसको बचाव करना और अहिंसा का पालन करना, हिंसा को त्याग करना। टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको सुरक्षा प्रदान करना। टू प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, समानता और भाईचारा का भाव बढ़ाना। टू मेक एफर्ट फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स, सभी वर्गों में एक्सीलेंस को प्रमोट करना है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 18, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ नीति निर्देशक तत्व भी हैं, कुछ निर्देशक सिद्धांत भी हैं
जो कि राज्य सरकार को दिया गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमारा संविधान कुछ गाइडलाइंस तैयार किए हैं ताकि सरकार सुनिश्चित कर सके यहाँ के लोगों के भलाई के लिए। These are called directive principles। इसे हम निर्देशक सिद्धांत या अनिर्देशक सिद्धांत ही कहते हैं। Some of these principles are, कुछ सिद्धांत नीचे हैं। To organize village पंचायत as units of self government। जो पंचायती राज है उसकी व्यवस्था करना ताकि जो सेल्फ गवर्नमेंट है, स्वतंत्र है, उसको बढ़ावा देना। To secure the right to work and public assistance in case of employment। अगर बेरोजगारी है तो उसको काम का अधिकार देना। To raise the level of nutrition। जो पोषण है उसको उसका लेवल को बढ़ावा देना। To secure a living wage and decent standard of life for all। जो भी मजदूरी है, जो जीवन जीने में जो मजदूरी है और जो जीवन का जो स्टैंडर्ड है, जो जीवन का जो जीने का जो तरीका लेवल है, उसको सिक्योर करना, ये सिद्धांत दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस। जो असमानता, जो इनकम है, जो आय है, उसके असमानता को कम करना, ये सिद्धांत है। टू सिक्योर अ राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। सिक्योर करना, निश्चित करना जो लाइवलीहुड है, जो जीवन जीने का जो संसाधन है भारत के नागरिकों को, उसको सिक्योर करना, ये स्टेट्स का काम है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो घरेलू उद्योग है उसको बढ़ावा देना। टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो गरीब हैं उसको फ्री में उपचार प्रदान करना। टू प्रोहिबिटेड द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। जो नशीले पेय पदार्थ हैं या फिर जो ड्रग्स है, जो नशीला पदार्थ है, उसको यह सिद्धांत दिया गया है कि इसके कंजप्शन को, इसके उपयोग को कम करना या खत्म करना। टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ एसिस्ट एंड एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन। जो एसिस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं या फिर जो भी कमजोर जो वर्ग है, उसके शैक्षणिक और आर्थिक जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देना, ये सिद्धांत है। तो हमने आज पढ़ा हमारे संविधान के बारे में, हमारे अधिकार के बारे में, हमारे कर्तव्य के बारे में और राज्य के द्वारा जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा हमने। में कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको देख लेते हैं। विच बॉडी वाज फॉर्म टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस संस्था के द्वारा या किस अंग के द्वारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो तैयार किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा है, उसके द्वारा फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, ये कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया, लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। Which country has the longest written constitution? India has the longest written constitution. The number of fundamental duties is, जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या 11 है और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब ट्रू और फॉल्स है। The Constituent Assembly had Dr. B.R. Ambedkar as its chairman। जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष के रूप में बी आर अम्बेडकर काम किए। नहीं, गलत है, फॉल्स है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने चेयरमैन के रूप में काम किया। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द रिच टू एक्सप्लॉइट द पुअर।
जो संविधान है क्या अमीरों को गरीबों का शोषण करने का अधिकार देता है? गलत है, कोई शोषण का अधिकार नहीं है। द राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट। जी, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, ट्रू है। इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटीज टू डिफेंड द कंट्री, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर इज अ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह सही है, ये निर्देशक सिद्धांत है कि गरीबों को फ्री में उपचार कराया जाए। तो इसका होमवर्क है पेज नंबर 106 एंड पेज नंबर 107। इसका क्वेश्चन आंसर कॉपी पे ही बना कर लाना है, कॉपी पे ही बनाना है।